जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। तो ये पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम में विभाज्यता का नियम पढ़ लेंगे, उसके बाद विभाज्यता के नियम पढ़ने के बाद आगे कुछ क्वेश्चंस आंसर बनाएंगे। उससे पहले आज हम लोग पढ़ लेते हैं विभाज्यता का नियम। तो आइए, प्रथम नंबर 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एक बार और सुन लीजिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखिए, इसमें इसका इकाई अंक 2 है, इसमें 2 से भाग दे के देखते हैं। 2 चौक 8, एक आ गया, 2 पंचे 10, कट गया, 4 आ गया, 2 दूनी 4, 3 उतारे, 2 एकम 2, फिर 1 आया, फिर 2 उतारे, 2 छक 12, 2 छक 12 हो गया। देखिए कट गया, इसका इकाई का अंक 2 है, तो यह 2 से पूर्णतः विभाज्य है। जैसे दूसरा देखते हैं, इकाई का अंक 0 देखें, 5, 5, 0। अब देखिए, इसमें 2 से भाग दे के देखते हैं। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, फिर 5 उतारे, 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया था, 1 बचा, फिर 0 उतारे, उसके बाद 2 पंचे 10। देखिए, ये भी 2 से भाग लग गया। अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 न हो, कोई अन्य संख्या हो, तो वह 2 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं, 2 से विभाज्य देखिए, 9, 3, इसका इकाई का अंक 3 है। 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या नहीं है इकाई अंक, तो देखते हैं इसमें भाग लगता है कि नहीं। 2 से 2 चौक 8, कट गया, बनाया, 2 छक 12, तो देखिए 1 से बच जाता है। तो यह यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। 3 से विभाज्य होने का कुछ नियम है, और वह नियम देखिए, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, अगर कोई संख्या दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल में 3, 5, 1, दी गई संख्या, यह दी गई संख्या है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और इसका योग देखते हैं, दी गई संख्या के योग से 3 + 5 + 1 जोड़े 5, 3, 8, 8, 1, 9। इस 9 में अगर हम 3 से भाग देंगे, 9 में 3 से भाग देंगे तो यह पूर्णतः विभाज्य है। 3 तिया 9। देखिए, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे देखते हैं, इसमें भाग देखिए अब हम 3 से, 3 एकम 3, 5 आया, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 1, 3 सत्ते 21, कट गया। देखिए, यह 3 से पूर्णतः विभाज्य है। इस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य हो चुका है। अभी देखते हैं एक दूसरा उदाहरण, 5, 7, 2। देखिए, और सॉरी, देखिए यह संख्या है, इसमें देखते हैं 3 से विभाज्य होता है। 7, 7, 5, 12, 12 2 14, और 14 0 जोड़ेंगे 14, 14 जो कि 3 से, इस संख्या का योग हो गया 14, और वह 14 जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो रहा, तो यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। जैसे देखते हैं, इसमें भाग देखें, 3 एकम 3, 2, 7, 3 नमा 27, 2 और 0 देंगे, 3 छक 18, सॉरी 2 शेष बच जाता है। देखिए, और 3 से विभाज्यता का नियम सेम ही है, तो 3 से 3 का विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ लिए, और 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो, तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। 9 से विभाज्य होने का नियम है, जैसे 3 से विभाज्य होने का नियम था कि दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इसी तरह 9 से भी विभाज्य होने का नियम है कि यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो, तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब जैसे उदाहरण में देख लेते हैं कि 9 से क्या कहता है। जैसे कोई संख्या ले लिए, फर्स्ट में एग्जाम्पल में देखिए, इस संख्या का योग 9 से विभक्त होता है कि नहीं। इस संख्या का योग जैसे योग करके देखते हैं, 7 + 8 + 5 + 6 बराबर हो गया 8, 7, 15, 15, 5 आ गया 20, अब 20, 6, 26, 26 है। इसमें अगर हम 9 से भाग देंगे तो भाग देके देखिए, 9 9 तिया 9 दूनी 18 बजाता 8 शेष, तो इस संख्या का योग 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा है, यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं, इसमें भाग देखिए, अब देखिए 8,
9 है 72, 9 है 72, कट गया, 8 में से 2 गया तो बच गया 6, ऊपर से 5 उतारे तो क्या 9 6 9 7 63, 9 7 63 तो 63 है, ये कट गया, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, फिर 6 उतरा तो 9 दूनी 18, 18 दीजिए, देखिए ये हो गया 16, 16 में से 8 गया तो 8, कट गया तो 8 शेष बच गया। देख लीजिए संख्याओं का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं हुआ, 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं हुआ तो यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं हुआ। अगर दी गई संख्या, जैसे दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं, देखिए इस संख्या दिया गया है, इस संख्याओं का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। यह 9 से विभाज्यता का नियम है। देखते हैं 7 + 8 + 5 + 7, देखिए 8 7 15, 15 5 20, 20 7 27। अभी 27 जो है 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो देखिए जैसे 27 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसमें 9 से भाग देख देते हैं, 9 है 72, 8 में से 2 गया तो बच गया 6, 5, 9 7 63, 5 में से 3 गया 2, 7 9 तिया 27। देखिए इस संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो गया तो यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य हो चुका है। इसलिए 9 से विभाज्यता का नियम यह है, रूल है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। पढ़ेंगे 4 से विभक्त होने का नियम। कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। 4 से विभाज्य होने का रूल नियम है कि कोई दी गई संख्या, जैसे कोई संख्या एग्जाम्पल में लेते हैं मान, अब कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या, जब उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या, अभी देखिए दहाई इसका इकाई होगा, इकाई दहाई, दहाई का अंक हो गया 4 और इकाई का अंक हो गया 2, तो क्या कहता है कि 4 से विभक्त तभी होगी, कोई भी संख्या में 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई के अंकों, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। जैसे देखते हैं यह दहाई और इकाई के अंक से बना संख्या कितना हुआ 42, इसमें 4 से भाग देख देखते हैं तो 4 एकम 4 कट गया, 2 उधर गया, इसमें 4 से भाग नहीं लगा, इसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य नहीं हुई, तो देखिए यह संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया बच गया 1, फिर उतरा 4, 4 तिया 12, 4 में से 2 गया तो बच गया 2, फिर उतरा 2, 4 पंचे 20। देखिए इसके दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हुई, तो यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हुआ। अब देखते हैं इसे विभाज्य होने को कोई संख्या ऐसा जो जिसका दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। नंबर 2 एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 536। देखिए इसका इकाई का अंक 6 हो गया और दहाई का अंक 3 हो गया। दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या, दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी तो वह पूरा संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखते हैं भाग, देखिए 36 में अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 नमा 36 कट गया, तो 4 से यह विभाज्य हो गया, दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो गया, तो यह संख्या भी अब 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। देखिए भाग, देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौका 16। देखिए यह संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाज्य हो गई। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो गई, तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाज्य हो गई। ये रही 4 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्य होने का नियम। 5 से विभाज्य होने का नियम, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे उदाहरण देखिए, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे देखते हैं उदाहरण 5 6 8 0 दे दिया। देखिए इसका इकाई का अंक 0 है, अगर 0 या 5 यहाँ पे रख दें तो यह 5 पूर्णतः विभाज्य होगी 5 से। देखिए भाग देख लेते हैं, 5 एकम 5 कट गया 6, 5 एकम 5 सॉरी एक होगा यहाँ, 5 एकम 5 ये बच गया, 6 में से 5 गया तो 1, फिर 7 उतारे तो 5 तिया 15 कट गया 2 0, 5 चौक 20। देखिए कट गया। दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देख लीजिए 0 इसका इकाई का अंक 0 है तो यह 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एक दूसरा संख्या ले लेते हैं जिसका इकाई का अंक 5 हो, इसमें 5 से भाग देख देखते हैं, 5 एकम 5 ठीक है 6, 5 एकम 5, 5 तिया 15,
5 25। देखिए इसका इकाई का अंक 5 था, फिर भी अविभाज्य हो गया 5 से। तो 5 से विभाज्य होने का नियम है कि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी ही होगी। तो अब दूसरा एक उदाहरण लेते हैं जिसका इकाई का अंक न ही 0 हो और या न ही 5 हो, तो वह संख्या देखते हैं 5 से विभाज्य होता है या नहीं। देखिए इसमें देखते हैं 5 से विभाज्य होता है या नहीं। 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, 7 उतारे 5 तिया 15, 7 में से 5 गया 2 आ गया, 3 उतारे 5 चौक 20, 3 2 उतारे 5 छक 30, 30 हो गया, 2 शेष बच गया। तो देखिए दी गई संख्या, यह दी गई संख्या है, इसका इकाई का अंक 5 या 0 नहीं है, उसके अलावा कोई और संख्या है तो यह 5 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हुआ। विभाज्य होने का नियम, यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। 7 से विभक्त होने का नियम है कि यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक के दुगुना को घटा देने पर बची संख्या 7 से अगर पूर्णतः विभक्त होती है तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे देखते हैं उदाहरण, कोई संख्या लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 संख्या लिए हम, जैसे 882। देखिए 882 संख्या ली, इसका इकाई का अंक क्या हो गया 2, इकाई का अंक क्या हो गया, ये 2 हो गया इकाई का अंक। तो 7 से विभाज्य होने का नियम है, यदि किसी संख्या के दी गई संख्या के इकाई का अंक छोड़ दे, इकाई का अंक अगर छोड़कर शेष बची हुई संख्या में से इकाई के अंक का दुगुना घटाने पर वह संख्या में अगर 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या भी, दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखते हैं इसमें, देखिए इसका इकाई का अंक हो गया 2, तो 2 हटा देते हैं तो बच गया सिंपल 88। अब क्या कहता है 88 रूल कहता है कि यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई का अंक का दुगुना घटा देने पर, अब इकाई का अंक दुगुना क्या होगा, अब मानने से इसमें से घटाना क्या, इकाई के अंक के दुगुना घटाना है, तो 2 दूनी 4, ये उसका दुगुना कितना हो गया 4, दुगुना 4 में जैसे 2 अगुने 2, इसका दुगुना कितना हो गया, दुगुना घटा देंगे। अब शेष बची संख्या, अब दुगुना घटा आएगा कितना ही 84 आ गया। अब यह शेष बची संख्या अगर 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी, शेष बची संख्या यह 84 अगर 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी तो यह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे देखिए 84 में भाग देते हैं 7 से तो हो जाता है 7 एकम 7, आगे 8 में से 7 गया तो 1, 4 उतरा, 7 दूनी 14। देखिए यह संख्या 7 से विभाज्य हो जाती है। तो यह संख्या 7 से विभाज्य अगर हो गई तो यह पूर्ण दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए अब इसमें देते हैं भाग, 7 एकम 7, 8 में से 7 गया तो 1, फिर उतारे 8, 7 दूनी 14, 8 में से 4 गया बच गया 4, ऊपर से 2 उतारे तो गया 42, 42 में 7 छक 42। देखिए यह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाज्य हो गई। तो संख्या भी अब 7 से पूर्णतः विभाज्य हो गई। तो 7 से विभाज्यता का नियम यह हो गया क्लियर। अब आगे बढ़, कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब 8 से विभक्त होने का नियम कहता है कि कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई से अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए देखते हैं, इसका इकाई का अंक हो गया 6, दहाई का अंक हो गया 1 और सैकड़ा का अंक हो गया 4। से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये हो गया 67,95,416। तब इसमें देखते हैं, इसका इकाई का अंक हो गया 6, दहाई का अंक 4, नहीं सॉरी दहाई का अंक 1 और सैकड़ा का अंक 4 हो गया। तो 8 से विभाज्य होने का नियम है, 8 से विभाज्य होने का नियम है कि कोई दी गई संख्या 8 से विभाज्य तभी होगी जब उसके इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या, सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो वह दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 8 पंचे 40, यह हो गया वो 1 उतरा 6, 8 दूनी 16। देखिए यह सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या 416 8 से पूर्णतः विभाज्य हो गई। तो यह हो गई, तो यह दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आगे देखते हैं, भाग देखें, प्रूफ करके देखते हैं कि होता है विभाज्य या नहीं। 8 8 64 कट गया, 7 में से 4 गया तो बच गया 3, उतर गया 9, तो हो गया 8 चौक 32। 9 में से 2 गया तो उतर गया 7, ये आ गया 5। 8 नमा 72,
5 में से 2 गया आ गया 3, उतरा 4। अब फिर देखिए 34 में 8 से भाग लगेगा, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया, भाग देते हैं। 4 में से 2 गया 2, उतरा 1, फिर आ गया 8 दूनी 16, 11 में से 6 गया तो आ गया 5, और ये कट गया, उतरा 6, 8 सते 56। देखिए यह संख्या भी पूर्णतः 8 से विभाज्य हो गई। अगर इसका सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से पूर्णतः विभाज्य होती है तो यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए।